हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था आप सबसे कि मैं आप सब लोगों को लेकर आने वाला हूं बहुत ही जल्दी लाइव जो काम जो कर रहे हैं उनको दिखाने वाला हूं, उनसे मिलवाने वाला हूं, उनका इंटरव्यू लेने वाला हूं और उनसे आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, पूछूंगा उनका एक्सपीरियंस, उनके बारे में सब कुछ, वो काम जो वो कर रहे हैं उससे रिलेटेड। तो आज हमने अपने एक भाई को पकड़ा है, बहुत ही मुश्किल से उनको टाइम मैं उनसे लिया है मैंने, तो उनसे जानेंगे कि उन्होंने अभी अभी जो है वो नया ऑटो उन्होंने लिया है, तो इसके बारे में उनसे जानेंगे कि पहला चीज़ तो ये जानेंगे कि इससे पहले वो क्या करते थे और अचानक से फिर उन्होंने जो शुरू किया चलाना, तो इस पे उनको कितना फ़ायदा होता है, कितना क्या है, कितने में उनको ऑटो लेना पड़ा, सारा कुछ जानेंगे A to Z। तो सबसे पहले इनसे भाई से अपना नाम जान लेंगे भाई का। तो भाई नाम बताइए। सुमित कुमार पाठक। तो सुमित जी हमें ये बताइए कि सबसे पहले आप ये कि इससे पहले क्या करते थे? टाटा कंपनी में नौकरी। टाटा कंपनी की नौकरी, सुन रहे हैं आप, टाटा कंपनी की नौकरी छोड़ के ऑटो चलाना, मतलब काफ़ी फ़ायदा दिख रहा होगा तभी ना। तो टाटा कंपनी में जब आप काम करते थे तो वहाँ पे आपको कितना सैलरी मिलता था और क्या काम करते थे? 12 से 15 हज़ार रुपये का सैलरी मिलता था, उसमें ज़िंदगी तो चलती है नहीं। वो तो है। पूरा आधी महीने पॉकेट खाली हो जाती थी, और इसमें क्या है कि कभी पॉकेट खाली नहीं होगी। वो तो सही बात है। 12-15 हज़ार, सिर्फ 12-15 हज़ार। और काम कितना, ड्यूटी आवर कितना होता था? 12 घंटा। बताइए, 12 घंटा का काम करना पड़ता था और तब जाकर जो है वो मिलता था 12-15 हज़ार रुपया। और उसके बाद फिर आपने सोचा कि भाई हमें अपना गाड़ी करना है, अपना ऑटो चलाना है। अपना ऑटो चलाना है। तो ये ऑटो खरीदने के लिए फिर क्या करना पड़ा, कितना कुछ खर्चा हुआ? टोटल तो मेरे पास में 1.5 लाख रुपया था, उसको उठा के लगा दिए अभी हम। तो ऑटो में मतलब पूरा ही लगा दिए। तो इसका अभी मंथली किस्ती भी तो देना पड़ता होगा? मंथली किस्ती 9,000 रुपये जाता है। 9,000 रुपये मंथली किस्ती पड़ता है। तो इसके लिए फिर किस्ती निकालने का, अपना खर्चा निकालने का, ये सब कुछ करने के लिए कितना देरी आप ऑटो चलाते हैं पूरे दिन में? मेरा कोई टाइम टेबल नहीं, जब मन किया तब रोड में निकल जाते हैं। सुबह 4 बजे से निकलते हैं, जो रात को 11 बजे तक गाड़ी चलाते हैं। बताइए, इतना मेहनत कर रहे हैं मेरे भाई जो है, और इसका आपको फ़ायदा क्या दिखने को मिल रहा है कि कंपनी का काम, एक कहाँ कंपनी और कहाँ अपना एक पर्सनल ऑटो, क्या फ़र्क दिख रहा है? बहुत फ़र्क दिखाई दे रहा है इसमें। मेरे को जितना मन करे उतना कमा सकते हैं, और जितना टाइम देंगे उतना पैसा इसमें मिलता है। वो तो बात सही है। और अपना काम अपना होता है कि नहीं? अपना काम के लिए कोई बोलने वाला नहीं है, जब मर्जी तब कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सही बात है। तो एक चीज़ ये भी बताइए कि अराउंड अगर जानने हैं भाई लोग, कोई जानना चाहेगा कि भाई मेरा कितना कमाता है पर डे ऑटो चला के, उसमें सीएनजी का ऑटो है तो सीएनजी का ऑटो का खर्चा, सीएनजी का खर्चा भी निकाल के अपना प्रॉफिट कितना निकलता है, ओवरऑल बताओ। हम लोगों का 1500 रुपये भी निकल जाता है, तो निकल जाता है ना? पर डे 1500 रुपया, पर डे 1500 रुपया छोड़िए, 1000 रुपये के हिसाब से भी देखिएगा तो 30,000 रुपया। उसमें से अगर सीएनजी के भी हटाते हैं तो कितना पड़ता है? नहीं, वो भी नहीं, उसको छोड़ के थी। अच्छा, उसको छोड़ के प्रॉफिट, उसको जो है उसको छोड़ के 1500। लात मार के अच्छा काम हुआ। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। देख रहे हैं कितना नौकरी करिएगा तो गुलाम बनिएगा। बहुत सही है। और गुलामी ज़्यादा दिन तक की नहीं जाती है। ये क्या बात है, ये एकदम सही बात है। जो है नौकरी जो है बिल्कुल दूसरों की नौकरी कीजिए, एक तो गुलामी कीजिए और ऊपर से 10-5 हज़ार 15 हज़ार के लिए जो है ढेर सारा परिश्रम, 4 ठो गाली, बातें, बहुत कुछ। और यहाँ पे है जो अपना ही काम करना है, अपने मर्ज़ी से है, जब मर्ज़ी आप चलाओ, जब मर्ज़ी मत चलाओ, जब मर्ज़ी खोलो नहीं खोलो, चलाओ मत करो। तो ये सब में बहुत ही फ़ायदा तो है, बिल्कुल है। तो अभी क्या लग रहा है कि इसमें जो है पहले आप जो कर रहे थे इसमें जो है कि कौन सा आरामदायक है? ज़्यादा आराम है, यही है। इसमें ज़्यादा पैसा भी है, ज़्यादा आराम भी है। पैसा तो है, वो तो जाहिर सी बात है। जिस काम में पैसा हो, काम करने में मज़ा आता है। वो तो सही बात है। और इसके लिए मेरा खुद का धंधा है, इसमें कोई सरद नहीं, कोई ये नहीं। ये भैया सर पे बॉस भी नहीं है, कोई बॉस नहीं है, खुद का मालिक खुद है। सही बात है। तो हमारा मालिक उधर दिखा दीजिए, हमारा मालिक वो है। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं शिव जी की जो है इन्होंने प्रतिमा लगा रखी है। तो ये जो है एक चीज़ बताइए कि इसको करने का आइडिया कहाँ से आया? काम तो आप बहुत साल से कर रहे हैं, हम लोग भी देख रहे थे। तो ये अपना ऑटो लेने का जो है आइडिया कब से आया? आइडिया एक ही चीज़ है कि 1 महीना घर में बैठे हुए थे, टाटा कंपनी में मेडिकल का चक्कर लगता है। हाँ। ठीक है, वहाँ पर ही घूस मांगा जाता है, 10-10 हज़ार रुपया, 20-20 हज़ार रुपया, तब आपको नौकरी पे रखा जाएगा। ठीक है, टाटा कंपनी तो घूसखोर कंपनी है। घूसखोर कंपनी है, मतलब आप समझ रहे हैं कि ये जो है कंपनी को बहुत कुछ बोला जा रहा है। तो इसका हिसाब से आप जो है, आपको ये लगा कि अपना करना चाहिए, अपना शुरू करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें अगर कोई करना चाहता है तो आप उसको क्या सलाह देंगे? अपना धंधा करिएगा तो उसमें ये चीज़ का फ़ायदा रहेगा कि कोई बोलने वाला नहीं होता है, और जब मर्जी होता है तब आप कमा लीजिएगा, जब मर्जी होता है अपना घर में आके गाड़ी खड़ा कर सकते हैं। और किसी का नौकरी करिएगा तो उसमें आप छुट्टी मांगिएगा तो 10 तो बात बोलेगा। सही है।
ठीक है, वो आपको जो भी चीज़ जितना भी कर लीजिए मालिक के लिए, मालिक कभी भी किसी का नहीं हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बात सही है। ये तो हम भी मानते हैं क्योंकि एक टाइम पे हम भी दूसरे का नौकरी करते थे। इनफैक्ट हम भी टाटा स्टील में सेफ्टी सुपरवाइज़र में काम करते थे। 4 ठो गाली सुनिए तब जाके 2 पैसा देखिए। ये बात बहुत सही बात है। भाई ने बिल्कुल सही कहा और आप जैसा कि देख सकते हैं कि काफ़ी खुश हैं और ये अपना खुद का एक अपना ऑटो चलाते हैं। कोई सर पे बॉस नहीं है और बोलने वाला नहीं है, जब मर्ज़ी चलाइए, जब मर्ज़ी नहीं चलाइए। इनफैक्ट उससे डबल कमाते हैं। अगर उन्होंने कहा कि वहाँ पे 15,000 कमाते थे, तो अब जो है यहाँ पे वो यहाँ 45,000 या 45,000 से भी ज़्यादा वो कमा सकते हैं और फ़ायदा भी है, पैसा भी डबल है, डबल क्यों ट्रिपल के करीब है। तो आप समझ सकते हैं कि देखने में भले ही काम जो है कोई बोलेगा अरे यार ऑटो चलाना कि छोटा, लेकिन भाई अगर तुम इंजीनियर बन के भी घर में बेकार बैठा हुआ है, उससे तो बेहतर है कि आप 40,000 कमा के ऑटो चलाइए, कमाइए। देखिए, पढ़ाई लिखाई करके आदमी डिग्री तो ले लेगा, लेकिन डिग्री लेने के बाद में अच्छा नौकरी और अच्छा पैसा नहीं कमा सकता है। बहुत सही बात है। ठीक है, पढ़ा लिखा काम नहीं भी करिएगा ना, अनपढ़ का वाला काम ज़्यादा अच्छा है आज के डेट में। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सही। यहाँ पर ही कोई पढ़ाई का दरकार नहीं पड़ता है, कोई डिग्री का दरकार नहीं पड़ता है। यहाँ पर ही जो है अपने मालिक का जितना पैसा कमाना है उतना कमा सकती है। बहुत सही कहा, बहुत ही सही बात है। और ये मैं भी ये चीज़ मानता हूँ। मैं खुद जो हूँ मैं ग्रेजुएट हूँ, लेकिन मैंने ये चीज़ फ़ील किया है कि भाई पढ़ाई लिखाई करने के बाद जो है हम लोग नौकर ही बनते हैं। हम लोग पढ़ाई लिखाई करते ही हैं नौकर बनने के लिए। के बाद में आदमी डिग्री ले करके मालिक के पास किसी के पास नौकरी करने जाता है, हमको नौकरी दीजिए 12-15 हज़ार रुपए का, लेकिन नौकरी तो दे देता है मालिक लोग, 50 टका गाली फ्री में मिलता है दिन भर में। परेशानी अलग से। सही बात है, ये चीज़ बिल्कुल सही है। और तभी जाके मैं ये डिसाइड मैंने भी किया था कि भाई दूसरे की नौकरी, दूसरे की गुलामी नहीं करनी है। जो भी करना है, चाहे 1 रुपया कमाओ, चाहे 1 लाख कमाओ, खुद का ही करना है। और यही सोच भाई की भी है और इन्होंने भी ये चीज़ साबित किया है और आगे भी ये अच्छे से साबित करते रहेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। पढ़ाई लिखाई आपने कितनी की है इस बात से ये मायने नहीं रखती। जब पेट में रोटी ना हो ना, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि भाई आपने वो डिग्री को तो आप खा नहीं सकते, वो सर्टिफिकेट्स खा नहीं सकते। तो शर्म लिहाज थोड़ा सा साइड रखिए और पैसे को इम्पोर्टेंस दीजिए और भाई की तरह जो है आप भी सोच बदलिए। और एक चीज़ ध्यान दीजिए कि दुनिया में जब तक पैसा है लोग पूछते हैं कैसा है। तो आपको अगर इस बिज़नेस को करना है, अगर आप अपना ऑटो चलाना चाहते हैं, तो इसमें एक चीज़ और है, कई लोग ऐसा करते हैं तो वो भी भाई से पूछ लेते हैं। अच्छा ऐसा है ना, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो है ऑटो ख़रीद लेते हैं और फिर खुद चलाने में शर्म फील करते हैं या फिर उनको आता ही नहीं है। उनके पास में पढ़ाई का डिग्री होता है इसलिए शर्म करते हैं। मेरे पास में तो पढ़ाई का डिग्री नहीं है, तो हम लोग शर्म क्या करेंगे। नहीं, अगर चलाना किसी को नहीं आता या फिर वो सोचेगा कि नहीं हम नहीं चलाएंगे, किसी और को देंगे, तो उसमें उसको फ़ायदा है। जो आदमी डर नाम का चीज़ हटा देगा वो कुछ भी कर सकता है। वो तो है, लेकिन अगर कोई सोचे कि हम खरीद के दूसरे को चलाने देंगे और अपना फ़ायदा क्या कमाए, मिलेगा? तो उसको फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। नहीं होगा। ड्राइवर तो भैया जो 400-300 रुपये देगा, 300 तो किस्ती भर देगा, उसके पास में क्या आएगा। हाँ, वो भी बात सही है। तो जैसे कि मतलब कहते हैं ना कि बहुत लोग देता है अपना गाड़ी को जो है ड्राइवर को चलाने देता है, तो 300 ना 400 कितना करके पर डे दिया जाता है। तो उसमें क्या लगता है, फ़ायदा है? फ़ायदा नहीं है, नहीं है। कोई फ़ायदा खुद नहीं ही है। चलाओ तो फ़ायदा है। खुद चलाएगा बहुत फ़ायदा है। सही है। अच्छा जैसे कि अभी सीएनजी के ये तो नया निकला है, अभी सरकार का तरफ से सीएनजी ही अलाउ किया जा रहा है, लेकिन बहुतों के पास ऐसा है कि डीजल या पेट्रोल, तो चाहे कोई भी तरह का कोई ऑटो ले, तो ऑटो चाहे सीएनजी हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, कोई भी हो, लेकिन मतलब है कि ऑटो अगर कोई लेता है तो उसको खुद को चलाना चाहिए। भाड़े पे दे के ड्राइवर रख के उसको फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, लॉस है। तो आप सब समझ रहे हैं ना कि यहाँ पे अगर बहुत 2 ऑप्शन होते हैं वैसे। आज 1 महीना से यही काम हम कर रहे हैं, यही काम से मेरा घर चल रहा है, मेरा सब चीज़ चल रहा है, यही काम से पूरी लाइफ चल रही है। पूरी लाइफ इसी पे डिपेंड है। और भाई की वाइफ भी आने वाले टाइम में इसी पे डिपेंड होगी। नहीं, मेरी तो वाइफ खुद है, मेरी वाइफ तो खुद है। वो तो फर्स्ट वाइफ ये है, बस सेकंड वाइफ तो कोई इंसान ही होगा ना। अभी लाना नहीं है, लेकिन हाँ अभी इरादा नहीं है, लेकिन एक दिन तो करना पड़ेगा, ज़रूरत है लाइफ का। तो समझ सकते हैं कि एक इंसान जो है, कहने का मतलब है कि एक ऑटो चला के भी आप जो है 40-45 हज़ार तक कमा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को एक अच्छी लाइफ की तरफ आप लेकर जा सकते हैं, बीवी बच्चा पाल सकते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। दोस्त ये मत सोचिए कि ये काम जो है ऑटो चलाना छोटा है, बड़ा है, ये है, वो है, मैं नहीं करूँगा, वो कर रहा है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, ये सोच हटा दीजिए। बस इतना ध्यान दीजिए कि भैया मेरे को कुछ करना है, कुछ बनना है, आगे बढ़ना है, मेरे को पैसे कमाने, अच्छी लाइफ जीनी है। क्योंकि पैसा जो है ना वो मेहनत से आएगा और मेहनत आप जो है सोच अपना बदलिएगा तभी आएगा। तो खैर ये एक छोटा सा इंटरव्यू मैंने भाई से लिया और आप सबसे मैंने जो वादा किया था उसकी शुरुआत कर दी
कि अब तक जो है थ्योरिकली मैं आप सबको बताता था, लेकिन अब जो है प्रैक्टिकली मैंने शुरुआत कर दी। तो ये इंटरव्यू भाई का और मेरा कैसा लगा आपको, ये ज़रूर बताइएगा आप जाके वीडियो के कमेंट में। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि दूसरों तक ये वीडियो पहुँचे और उनको भी थोड़ा इंस्पिरेशन मिले, मोटिवेशन मिले भाई के बातों को सुनकर, ताकि वो भी अगर करना चाहे, इस फील्ड में आना चाहे, तो वो भी करे, आए और उनको भी एक फ़ायदा देखने को मिले जीवन में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।